किंतु इनका इस गुफा तक स्वयं आना अनिवार्य था। क्यों प्रभु? इस गुफा का क्या महत्व है? जिनमें समस्त ब्रह्मांड वास करता है, जिनसे सब जन्मा है और अंत में जिनमें सब समा जाएगा, वही इस गुफा में वास करते हैं। उन्होंने तुम्हारे राज्य में शरण लेकर तुम पर बहुत बड़ी कृपा की है। पुण्य भूमि बन गया है तुम्हारा राज्य। नहीं समझे? जब पर ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप धारण करते हैं तो उन्हें देवों के देव महादेव अर्थात शिव के नाम से जाना जाता है। वही शिव इस गुफा में घोर तप में लीन है। और तुम्हारी पुत्री देवी पार्वती कोई और नहीं, स्वयं आदि शक्ति है, जिनका जन्म शिव से पुनः मिलन हेतु हुआ है। ताकि संसार का कल्याण हो सके। इसीलिए तो महादेव को ढूंढते ढूंढते देवी पार्वती यहां तक पहुंच गई हैं। हिमावन, देवी पार्वती के मार्ग से हर बाधा दूर कर महादेव तक उन्हें पहुंचाने में तुम्हें हर सहायता करनी होगी। केवल देवी पार्वती ही महादेव को उनके एकांतवास से बाहर निकाल त्रिमूर्ति की पुनः स्थापना कर सकती हैं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, संसार में अधर्म प्रबल रहेगा। क्षमा चाहता हूं। मैं तो विंध्या के राजा से पार्वती के विवाह का वचन वर्षों पहले दे चुका हूं। ऐसे में मैं पार्वती का विवाह एक ऐसे वैरागी के साथ कैसे करा सकता हूं जो एक शमशान में रहता, जिसके पास ना धन हो, ना शिष्टता, ना ही किसी संस्कृति से सरोकार। उनके परिवार, उनके वंश का किसी को बोध नहीं। महादेव को इनमें से किसी की भी आवश्यकता होने का प्रश्न ही कहां उठता है हिमनरेश। महादेव तो स्वयं ज्ञान और धन के स्रोत हैं। तुम्हारी चेतना अभी इतनी जागृत, इतनी परिपक्व नहीं है कि तुम उनके रूप की महिमा समझ सको। प्रभु, मैंने सुना है महादेव की अर्धांगिनी देवी सती थी, और आज भी महादेव का हृदय देवी सती के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। फिर आप ही बता कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे कैसे कर सकता हूं? हिमावन, काशी में जब प्रजापति दक्ष एवं प्रसूति ने देवी पार्वती को देखा था तो उन्हें सती के पुनः लौट आने की अनुभूति हुई थी। सत्य? भूल गए? क्योंकि सत्य तो यही है हिमावन। जिन आदिशक्ति ने इस जन्म में देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया है, वही पिछले जन्म में सती के रूप में आई थी। हिमावन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। देवी पार्वती को अपने सत्य की अनुभूति होने दो।
और संसार के कल्याण हेतु उनके और शिव के मिलन में आने वाली हर बाधा को दूर करो। पार्वती, 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 क्या हुआ इसे? कहाँ थी ये? कहाँ मिली आपको? अधिक दूर नहीं थी मैना, हिमपात के कारण मूर्छित हो गई थी। चिंता करने की कोई बात नहीं। अब मैं इसे कहीं अकेले जाने नहीं दूंगी जब तक इसका विवाह संपन्न नहीं होता। पर आप विवाह का निवेदन लेकर राजपुरोहित को विंध्य भेजते क्यों नहीं? मैंने हिमावन को सत्य से पुनः अवगत करा दिया है, किंतु क्या मैनावती इसकी स्वीकृति देंगी? माँ के लिए उसके संतान से महत्वपूर्ण स्वयं विष्णु भी नहीं है। मैं ना आपकी बात से कभी सहमत नहीं होंगी। तो फिर वो किसकी बात सुनेंगी? अब केवल देवी पार्वती ही उन्हें समझा सकती हैं। तो देवी, ये भी बता दीजिए, ये कैसे संभव होगा? पहले देवी पार्वती तो ये समझ ले कि उनके जीवन में क्या और क्यों हो रहा है। तो देवी, आपको क्या लगता है पार्वती को अभी इसका बोध नहीं है कि महादेव उनके पति हैं? आप तो स्वयं सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, फिर मुझसे क्यों सुनना चाहते हैं? प्राण प्रिय, क्योंकि सत्य आपके स्वर में और भी सत्य प्रतीत होता है। जब तक पार्वती अबोध थी, उन्हें अपना और अपनी शक्तियों का कोई स्मरण नहीं था, किंतु अब यौवन अवस्था में प्रथम चरण रखने के पश्चात उन्हें यह आभास हो रहा है कि यदि उन्हें महादेव को पाना है तो उन्हें महादेव के योग्य बनना होगा, और इसकी अनुभूति उन्हें भयभीत कर सकती है, उन्हें महादेव से दूर कर सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा देवी। पुत्री, कोई सपना देखा क्या? क्या हुआ? हाँ? माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? यदि महादेव को अपने पति के रूप में पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो फिर कि स्वप्न हमें भयभीत क्यों कर रहे हैं? ये सारी निरर्थक बातें हैं पुत्री। तुम एक राजकुमारी हो, और राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के साथ ही संपन्न हो सकता है, किसी तपस्वी या किसी बैरागी के साथ नहीं। किंतु माँ, महादेव कोई साधारण तपस्वी नहीं है। वो तो भगवान है। तो क्या भगवान मनुष्य से विवाह करते हैं? सुना है तुमने कभी? नहीं ना? भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। क्या वो राजकुमारी थी? नहीं पुत्री, अपने मन से ये सारे भ्रम मिटा दो।
अरे तुम तो भाग्यवान हो जो तुम्हारा विवाह विंध्य के राजकुमार के साथ तय हुआ है। और शुभ समाचार ये है कि विंध्य के राजपुरोहित स्वयं यहाँ पधारे हैं। उनसे परामर्श करके हम तुम्हारी विवाह की तिथि निर्धारित करेंगे।